एक तरफ केंद्र सरकार एडल्ट कंटेंट को लेकर लगातार पाबंदियां लगा रही है, सचेत है और सतर्क है। लगातार रोक लगाई जा रही है कि देश में जो अश्लील सामग्री है उसको प्रसारित ना किया जा सके, लेकिन बावजूद इसके लोग चोरी छुपे देश में अश्लील कंटेंट को निर्मित कर रहे हैं और उसके बाद विदेशों में भेजकर वहां की वेबसाइटों से कंटेंट को अपलोड कराया जा रहा है। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में ईडी ने दिल्ली से सटे नोएडा में छापेमारी की और इस दौरान उन्होंने सेक्टर 105 के C234 में छापेमारी की, जिसमें ईडी को जानकारी मिली थी कि इस फ्लैट के अंदर अश्लील कंटेंट बनाया जाता है और उसके बाद उसको विदेश में भेजकर विदेशी वेबसाइट पर अपलोड कराया जाता है। इसी लिहाज से ईडी ने यहां पर छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान ईडी ने देखा कि अंदर जिस तरीके से यहां पर कई ऐसी जो मॉडल्स थी वो आती थी और कंटेंट को तैयार करती थी। दरअसल ये जो कोठी है ये सेक्टर 105 में है और सी ब्लॉक में मौजूद है। इसको किराए पर ले रखा था पिछले 5 साल से आरोपी उज्जवल नाम के व्यक्ति ने, और उनकी पत्नी जो नीलू श्रीवास्तव थी उन्होंने इस कोठी को किराए पे ले रखा था और इसे चला रहे थे। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला एक अंदर स्टूडियो बनाने की भी खबर है। खबर यह है कि स्टूडियो में अश्लील वीडियो बनाकर विदेश भेजा जाता था। वहीं अगर बात की जाए आसपास के लोग रहने वाले लोगों की, तो उन्होंने कहा कि ये गेट तभी खुलता था जब यहाँ पर लड़कियां आती थी। कैमरा समेत तमाम तरीके के जो अन्य उपकरण थे, लोगों को अक्सर आते जाते उनको लाकर देखा जाता, मतलब जब वो आते जाते थे तो लाते हुए देखा जाता रहा है। स्थानीय लोगों ने आशंका तो थी कि इस तरीके का यहाँ पर कुछ शूट होता है, लेकिन ये उन लोगों को अंदाजा नहीं लग सका कि अश्लील सामग्री इस कोठी में तैयार होती थी। ईडी की रेड पड़ी है और 23 करोड़ रुपए के करीब ट्रांजैक्शन इनके खातों में हुई है। तो ये सुन के मुझे भी झटका लगा, और इतनी मोटी ट्रांजैक्शन और वो भी ईडी के मार्फत, तो पूरे नोएडा का नाम भी बदनाम हुआ है, सेक्टर 105 का नाम भी बदनाम हुआ है। यह हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लंबी लंबी गाड़ियों में सुनने में आते थे, पता भी नहीं लगता था। हाँ, कभी कभार इन्हें सेंट्रल पार्क या ए ब्लॉक पार्क के आसपास कुछ लड़कियों को और लड़कों को शॉर्ट फिल्म टाइप बनाते हुए जब देखा हमने या निवासी गणों ने, तो उन्होंने इसकी शिकायत 1-2 दफ़े पुलिस से भी की। जैसे हमारे सेक्टर में पीएमओ में एक हैं उच्चाधिकारी श्रीमती विनीता श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि भाई तुम ये सड़क पे क्या कर रहे हो गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के, तो ये गलत है। तो उन्होंने कहा हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं यहाँ सड़क में। तो उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस से भी की, पुलिस मौके पे पहुंची भी और उन्हें धमकाया, और वो जब यहाँ से गायब। पहले जो परावर लड़कियां रहती थी वो आती जाती रहती थी, डॉग घुमाती थी, उनके साथ लड़के भी रहते थे, वो आते जाते देखा। पहनावे छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, मोटी हेल्दी लड़कियां थी। वो पुलिस आई थी, गेट ताला लगा हुआ था, यो हरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी थी, 2-4 मिनट पुलिस वाले रुके, फिर अपना चले गए, इतना ही हमने देखा था। बहरहाल ईडी ने जब यहाँ पर छापेमारी की तो किशोर और जो नीतू हैं, ईडी ने पाया कि ये लोग सबडिजी नाम की एक कंपनी इन लोगों ने बनाई हुई थी जो विदेशी एडल्ट वेबसाइट को अश्लील कंटेंट प्रोवाइड करा रही थी। ईडी की जांच में यह भी पता लगा है कि कंपनी के डायरेक्टर्स के खातों में 15.66 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई थी और इसके अलावा विदेशी बैंक में मौजूद खातों में भी इनके पास लगभग 7 करोड़ रुपए की रकम आ चुकी थी, जिसे कई बार कैश भी किया जा चुका था। वहीं पूछताछ में ईडी ने जब पूछा दोनों दंपति से, पति और पत्नी से, जो कि किशोर और नीलू थी, इनसे पूछताछ की, तो इन्होंने बताया कि मार्केट रिसर्च, जनमत संग्रह और विज्ञापन के नाम पर विदेशों से पैसे लिए जाते थे। इसी आधार पर और इसको एक आधार बनाकर कोड देकर दंपति ने गलत तरीके से विदेश रकम को अपने खाते में ले लिया था। मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाने का सपना जो नई लड़कियां थी उनको दिखाया जाता था, उनको बुलाया जाता था और फिर उन्हें हर महीने लाखों रुपए की कमाई का लालच देकर नंगेपन के इस धंधे में धकेल दिया जाता था। न्यूड वीडियो से होने वाली कमाई का 25% यानी कि 25% जो कमाई का हिस्सा था वो लड़कियों को दिया जाता था और बाकी किशोर और नीलू को मोटा मुनाफा होता था। बहरहाल अब ईडी ने यहाँ से
3 लड़कियों को भी बरामद किया है और उनसे पूछताछ की है, जिन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। ईडी को बयान दर्ज कराए हैं और कहा है कि किशोर और नीलू यहां पर अश्लील कंटेंट बनाकर उसको लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के लाइव स्ट्रीम किया करते थे और उनसे मोटा मुनाफा कमाया करते थे। नोएडा से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।